और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात गुमला से आई खबर की करेंगे। सरकारी सिस्टम की शर्मनाक तस्वीर आई है और तस्वीर एक है पर सवाल कई हैं, क्योंकि अपनी गर्भवती पत्नी को पीठ पर लादकर एक शख्स को अस्पताल पहुंचना पड़ा। 2 किलोमीटर तक कच्ची सड़क पर गर्भवती पत्नी को पीठ पर लादकर चलना पड़ा, क्योंकि गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं। गुमला की ये घटना इतनी हैरान करने वाली है कि सिस्टम की विफलता को आप जमकर कोसेंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। पीठ पर गर्भवती पत्नी को लादकर अस्पताल ले जा रहे इस शख्स की तस्वीर। ये तस्वीर सिस्टम की नाकामयाबी की है, नाकामी की है, विफलता की है, असफलता की है। ये तस्वीर शर्मनाक व्यवस्था की तस्वीर है। दिल को झकझोर देने वाली ऐसी तस्वीरें क्या झारखंड के नीति नियंता की आंखों में नहीं चुभती? क्या सरकारी अभियंता को ऐसी शर्मनाक तस्वीरें नहीं दिखती? क्या बड़े बड़े एसी दफ्तरों में बैठने वाले झारखंड सरकार के मुलाजिम और बड़े बाबुओं को जनता का दुख दर्द नहीं दिखता? क्या अफसरों को कोई चिंता ही नहीं? कीचड़ से सने उबड़ खाबड़ रास्तों में पड़े बड़े बड़े पत्थर और कच्चा मार्ग। ये तस्वीर है गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड की। कातिंग पंचायत के ब्रह्मपुर जोबला पाठ की जमीनी हकीकत ये बता रही है कि गांव तक पहुंचने के लिए एक सड़क तक नहीं है। तभी तो प्रसव पीड़ा से तड़प रही गुड़िया देवी को पति की पीठ की सवारी करनी पड़ी। महिला दर्द से कराहती रही और बेबस पति ढोता रहा। इसके पैर नहीं थमे, क्योंकि पत्नी और पेट में पल रहे बच्चे की सांस थम जाती। सुरेंद्र कोरबा लगभग 2 किलोमीटर तक नदी नालों को पार कर मेन रोड तक पहुंचा। उसके बाद एम्बुलेंस से गर्भवती गुड़िया देवी को चैनपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। ऐसी तस्वीरें जबला पाठ जैसे कई चतुर्वर्ती आदिम जनजातीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा और आधारभूत संरचनाओं की कमी की पोल खोलती है। ये तस्वीरें बताती हैं कि सरकारी योजनाएं कागजों पर भले ही कितनी भी अच्छी क्यों न लगे, जमीनी स्तर पर उनकी पहुंच बड़ी चुनौती है। तभी तो यहाँ के लोगों के लिए कच्ची और कीचड़ भरी पगडंडी ही एकमात्र सहारा है, जिस पर पैदल चलना भी दूभर है। ये सिर्फ दुर्भाग्य या बदकिस्मती नहीं, सरकारी सिस्टम की विफलता है। देखना होगा कि गांव की व्यवस्था और लोगों का भाग्य कब और कौन बदलता है। गुमला संवाददाता रुपेश कुमार भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। दुष्कर्म का आरोपित और रामगढ़ थाने की हाजत से फरार हुए आफ्ताब अंसारी उर्फ गुड्डू का शव हुंडरू बेड़ा दामोदर नदी तट से बरामद किया गया है। शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स रांची भेजा गया और शव पोस्टमार्टम कराने की स्थिति में नहीं था। मजिस्ट्रेट और रजुरप्पा थाना प्रभारी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले रामगढ़ के थाना प्रभारी पीके सिंह और ओडी ड्यूटी पर नियुक्त पदाधिकारी सलीमुद्दीन खान को निलंबित किया गया है। ड्यूटी पर तैनात 2 संतरी पर भी कार्रवाई हुई। दरअसल 24 जुलाई की रात आफ्ताब ने हाजत से भागने की कोशिश की, जिसे पकड़ने के दौरान वो दामोदर नदी के गांधी घाट की ओर अंधेरे से लापता हुआ था। अगले 2 दिनों तक पुलिस उसे खोजती रही, लेकिन पुलिस उसे खोज नहीं पाई। उसका अब जाकर शव बरामद हुआ है। परिजनों में इसको लेकर बहुत गुस्सा है। भारी है, उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ उस समय जो ओडी पदाधिकारी है उन पे भी कार्रवाई की गई है, उनको भी निलंबित किया गया है। इसके अलावा उसके पहरे पे जिसको लगाया गया था गिरिरक्षक, उनकी भी कमी पाई गई है, उन पे भी कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ
हम लोग को एक वीडियो बरामद हुआ जिसमें कि आफ्ताब अंसारी जो युवक है वो थाने के बाहर की जो गली है, रोड है, उस पर वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और चलिए अब बात करते हैं बारिश के साइड इफेक्ट की। दरअसल झारखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। जमशेदपुर से लेकर सरायकेला तक बारिश और बाढ़ ने लोगों की परेशानी कैसे बढ़ा रखी है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। झारखंड में बारिश के साइड इफेक्ट, शहर शहर जल प्रहार, जनजीवन बेहाल, बाढ़ बारिश का कोहराम, आफत में जान। झारखंड में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। लोग बेघर हो रहे हैं, रास्ते टूट रहे हैं और गांव का संपर्क खत्म हो गया है। जमशेदपुर में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे सैकड़ों लोग अपने अपने घर में फंसे हुए हैं। दूसरे दिन भी एनडीआरएफ के 35 सदस्य टीम लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है। आपको बता दें कि जमशेदपुर में अचानक से खरखाई अपने खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर चली गई। वहीं स्वर्णरेखा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंच गई, जिससे पूरा इलाका जलमग्न हो गया। बागबेड़ा इलाका काफी प्रभावित हुआ है। सुबह से हम लोग रेस्क्यू में लगे हुए। एनडीआरएफ की टीम ने करीब अभी तक करीब 40 से 50 लोगों को रेस्क्यू किया है। पानी के जो जलमग्न क्षेत्र से बाहर निकाला है। कोई कैजुअलिटी? ऐसी कोई कैजुअलिटी नहीं है। सिमडेगा में भी लगातार हो रही बारिश अब परेशानी का सबब बनती जा रही है। एक तरफ जहां बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, लोग अपने घर में दुबके हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ बारिश के कारण सड़क, पुल, पुलिया, नदी, नाले सभी लबालब पानी में भर गए हैं। सड़कों पर भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की घरों में पानी घुसने का खतरा मंडराने लगा है। 2-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है और अभी आगे भी और लगभग और 1 आध सप्ताह भी लगातार बारिश होने की संभावना है। अभी जो बरसात हुई उसमें काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड के रघुनाथपुर मिडिल स्कूल में बारिश का पानी भर गया है। नाले का गंदा पानी स्कूल परिसर और कमरों में भरा हुआ है, जिसके कारण स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल के बाहर दुकान बनने के बाद जल के निकासी की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं, जिसके चलते हल्की बारिश में भी परिसर में पानी भर जाता है। यही नहीं, स्कूल के ऊपर से हाई टेंशन तार गुजर रहा है। स्थानीय लोग नाली बनाने और हाई टेंशन तार को हटाने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ का पानी का निकासी का रास्ता हम लोग को नहीं था और अभी भी नहीं है। पहले तो क्या बोलते हैं, निकासी का नाली था, उसको दुकान बनने के बाद बंद कर दिया गया है और जिसकी वजह से पानी यहाँ से निकल नहीं पा रहा है। देखा आपने कैसे आसमान से बरस रही आफत ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है तो कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी, सिमडेगा से श्रीराम पुरी की रिपोर्ट। और वहीं झारखंड में नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज हो चुका है। एक के बाद एक लगातार कार्रवाई हो रही है। कल गुमला की बात की जाए तो मुठभेड़ के दौरान 3 नक्सलियों को ढेर किया गया था। आज चाईबासा में कार्रवाई हुई। चाईबासा में नक्सलियों के आर्थिक मॉडल का खुलासा हुआ है। नक्सलियों के करीब 35 लाख रुपए को पुलिस ने जब्त करते हुए एक बड़े नेक्सस का खुलासा किया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नक्सलियों को तगड़ा झटका, आर्थिक मॉड्यूल का भंडाफोड़, नक्सलियों के करीब 35 लाख रुपए बरामद, हथियार खरीदने के लिए डंप किए गए थे ये रुपए। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन जारी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार ऑपरेशन चला रही झारखंड पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। चाईबासा के करायकेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने नक्सलियों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ते हुए भारी मात्रा में नकदी बरामद की है।
जानकारी के अनुसार नक्सलियों द्वारा डंप किए गए कुल 35 लाख रुपए को पुलिस ने बरामद किया है। इस रकम का इस्तेमाल सुरक्षा बलों को टारगेट करने और विस्फोटक सामग्री खरीदने के लिए किया जाना था। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये पैसा नक्सलियों के शीर्ष नेताओं के निर्देश पर जंगल क्षेत्र में छिपाया गया था, जिसे खुफिया सूचना के आधार पर बरामद किया गया। एक स्पेसिफिक इनपुट पे एसपी चाईबासा ने सुरक्षा बलों के साथ, जगुआर के साथ, सीआरपीएफ के साथ आज सुबह में एक अभियान लॉन्च किया, तो जिसमें ये रिकवरी हुई। फिलहाल पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस रकम को कहां से जुटाया गया और इसके पीछे कौन कौन शामिल हैं। इससे पहले गुमला में पुलिस ने एनकाउंटर में 3 नक्सलियों को मार गिराया था। घाघरा थाना के लावादाग जंगल में नक्सलियों के साथ झारखंड जगुआर और जिला पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि जेजेएमपी के कमांडर दिलीप लोहरा दस्ते के साथ लावादाग जंगल के इलाके में मौजूद हैं, जिसके बाद पुलिस ने टीम का गठन कर इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। उग्रवादियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इनामी नक्सली दिलीप लोहरा सहित 3 नक्सली ढेर हो गए। पुलिस ने मौके से एक AK-47 और 2 इंसास राइफल के साथ भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। वहीं पीएम मोदी ने अपने मन की बात में गुमला के बसिया प्रखंड के ऐसे ही एक व्यक्ति ओम प्रकाश साहू की चर्चा की, जो कभी नक्सलवाद के रास्ते पर चलते हुए हिंसा करते थे, लेकिन बाद में जब माहौल बदलना शुरू हुआ तो ओम प्रकाश साहू ने हथियार छोड़ मछली का जाल थाम लिया और अब वे पूरी तरह से मछली पालन से जुड़ चुके हैं और आज न सिर्फ दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को अपने साथ जोड़कर रोजगार भी दे रहे हैं। बदलाव की एक बहुत ही शांत और धैर्य से भरी हुई शुरुआत हुई। ओम प्रकाश साहू जी नाम के एक युवक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने मछली पालन शुरू किया, फिर अपने जैसे कई साथियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि झारखंड में नक्सलवाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इस तरह के कार्रवाई को नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिससे नक्सलियों की आर्थिक कमर तोड़ने में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं रांची पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी गुमला के ओम प्रकाश साहू की चर्चा की, जिनकी चर्चा मन की बात के 124वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने की, जो नक्सलवाद छोड़कर मछली पालन करते हुए आत्मनिर्भर बनकर उन्होंने दूसरों को रास्ता दिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुमला जैसे, और वो गुमला बसिया की चर्चा की। देखो प्रधानमंत्री जी की नजर कितनी तेज, और जो कल तक बंदूक उठाता था आज समाज के लिए वो कुछ करने वाला बन गया। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में लगातार 4-5 मिनट तक गंभीर चर्चा की, एक प्रेरणादायी चर्चा कि कैसे बंदूक उठाने वाला आज मछली पालन में लग गया और पूरा गांव उस ओर चल पड़ा। ये एक प्रेरणादायी और कहते हैं बहुत पॉजिटिव सोच वाला काम था। आज हम सबको को भी हर्ष है कि झारखंड का कोई नागरिक, वो भी सुदूर बसिया का रहने वाला आदमी, पूरे हिंदुस्तान की पटल पे आ गया। यही मोदी है। और वहीं झारखंड में बार बार धर्मांतरण का मामला देखने को मिल रहा है। जमशेदपुर में गोलमुरी थाना क्षेत्र के एक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन देखने को मिला है, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा किया और उसके बाद 7 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
झारखंड में धर्मांतरण का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में धर्मांतरण बड़े पैमाने पर उजागर हुआ है। आरोप है कि गोलमुरी के 2 फ्लैट में 70 से ज्यादा लोग जमा थे। सभी लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार सभी लोग चाईबासा, सरायकेला, उड़ीसा और बंगाल से आए हुए थे। स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों के हल्ला हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों ने बताया कि कुछ लोग यहां धर्म परिवर्तन के लिए जुटे थे और इनकी तादाद लगभग 150 से अधिक थी। परिवर्तन का कार्य चल रहा था और 1 सप्ताह से धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था और हम लोग अभी शाम में आज बैठे तो देखे एक आदमी पढ़ा लिखा अच्छा कपड़ा पहन के बाइबल लेके उतरा कार से, उसके साथ 4 और अच्छा कपड़ा में था और बाकी सब जितना करीब 150 की संख्या में गरीब दुखियारा लोग को लेके आया है और सब ऑल ओवर इंडिया से है। जब पूछा जा रहा है कहाँ पे है तो लोकल एक ही एड्रेस दे रहा है सब कि हम कोयला डूंगरी रहते हैं, 4 नंबर क्रॉस रोड 4 नंबर रोड और 53 नंबर क्वार्टर, और सब जबकि आधार मांगा गया तो किसी के पास नहीं। जब कुछ आई महिलाओं ने लोगों से पूछा कि आप यहाँ किस लिए आई, तो महिलाओं ने बताया कि हम यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आए हैं। आते हैं चर्च आए थे। कौन बुलाया था? कौन बुलाए थे आप? नहीं, मेरा परेशान था, कोई बुलाया नहीं, हम अपने से आए। हिंदू संगठन के हंगामे के बाद पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ जारी है। तो लोग कंप्लेन किए तो हम लोग आए यहाँ पे जांच कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वो लोग अपना पार्टी मना रहा है, खाना पीना खा रहा था, तो उसी में ऊपर से आदेश आया कि जांच करने के लिए। जांच हम लोग कर रहे हैं, जैसा भी जांच में आएगा आप लोगों को हम बता। आपको बता दें कि धर्म बदलवाने के लिए जिन 70 लोगों को 2 फ्लैट में रखा गया था उसमें नाबालिग बच्चे भी बड़ी संख्या में थे। हिंदू संगठनों का आरोप है कि प्रार्थना सभा के बाद धर्म बदलवाने की प्लानिंग चल रही थी। हालांकि आयोजकों का कहना है कि वो जन्मदिन पार्टी के लिए एकत्रित हुए थे। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस की पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और धर्मांतरण के खेल पर कब तक शिकंजा लगता है। जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हुए जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर देते हैं। 2 जगह पर धर्म परिवर्तन का खुलासा हुआ। भुयाडी कालिंदी बस्ती में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हो रहा था। कई गरीबों से वहां पर विशेष प्रार्थना सभा करवाई जा रही थी। प्रार्थना के बाद किया जाना था धर्म परिवर्तन और पूरे घर में बड़ी संख्या में गरीब लोग थे मौजूद। हिंदू संगठन और बीजेपी के लोगों ने जब हंगामा किया तो ये मामला पूरा खुलकर सामने आया और इसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। सीताराम डेरा क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है और झारखंड में बार बार धर्मांतरण का खेल सामने आ रहा है। देखिए एक बार फिर से जमशेदपुर से खबर सामने आई है। और वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने स्थानीय विधायक प्रदीप यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास विरोधी बातों को बरगलाने पर मत रहिए, विकास का साथ दीजिए और जो विकास कार्य के आड़े आता है या उसको अड़काता है, अटका दे तो ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि खुद 25 साल से विधायक हैं, जिस रास्ते पर हम आए वहां सड़क तक नहीं बनवा पाए और विकास कार्य में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। कहीं भी विकास होता है, विकास के साथ रहिए, किसी के बरगलाने में नहीं आइए। क्षेत्र के विकास के लिए जनता का सहयोग है। जनता ने वोट दिया है मोदी जी को। यदि आपने वोट दिया है तो मोदी जी कभी आपको निराश नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तन मन धन से आपका काम करते रहे। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।